नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नकमा। सबसे पहले बात राज्यों के चुनावों की और यूपी का महाभारत, जहां अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया है आज, और जैसे ही उन्होंने पर्चा भरा बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार तय कर दिया। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी की करहल सीट से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जताई है और साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। और पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार यूपी की जनता ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो क्या जनता सबक सिखाएगी, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं? अखिलेश यादव के खिलाफ जो बीजेपी के उम्मीदवार तय हुए हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, और वो बहुत खुश हैं कि उन्हें अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। लोग 12 से 17 के बीच की घटनाओं को नहीं भूले हैं और करहल और जसवंत नगर के आसपास के लोग खास तौर से इस बात से परिचित हैं कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, मां दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। सरप्राइज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, अपने मित्र प्रधान जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहां पर भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश सरकार बदनीयती से भरी थी, जिसने रियल एस्टेट माफिया और भ्रष्टाचार का गठबंधन कराया और लोगों का घर का सपना छीन लिया। ये नकली समाजवादी हैं। सौभाग्य है प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में जहां पर प्रथम और द्वितीय। साथियों, एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। और प्रियंका गांधी भी आज दिल्ली से सटे नोएडा में प्रचार करने पहुंची। उन्होंने घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके महिलाओं के साथ भी संवाद किया है। वो नोएडा से कांग्रेस के उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार कर रही थी। युवाओं के लिए हम बहुत स्पष्ट हमने किया हुआ है, कहा हुआ है कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं, आपको रोजगार की जरूरत है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपकी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। Co-presented by Prateek Group, creating landmarks, setting benchmarks. Co-powered by Goldie Garam Masala, Goldie Masale, जहां जाएं रिश्ते बनाएं. Century Ply, आग से बचाए. और Kia Carens, it's from a different world. के प्रायोजक हैं Housing.com, यहां सर्च खत्म करो।
और डाइजीन डॉक्टर्स नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। और आज संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं। कल देश के बजट कल पेश होने वाला है और उससे पहले आज सरकार ने आर्थिक सर्वे सामने रखा है, जिसके अनुसार मौजूदा वित्तीय साल में जीडीपी के विकास दर 9.2% रहने की उम्मीद है। अगले साल जीडीपी में 8 से 8.5% की बढ़ोतरी का अनुमान रखा गया है। हालांकि नौकरियों के मामले पर जब सवाल पूछा गया तो कोई साफ जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति के आर्थिक सर्वे को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आर्थिक सर्वे को लेकर जो विपक्ष का सवाल है उस पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने विपक्ष के कुछ नेताओं से बात की है। सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहेंगे? सरकार की कई सारी उपलब्धियों को गिनाया गया है। उपलब्धियां गिनाई हैं, पर जो ज्वलंत सवाल हैं देश के मुद्दों के, उस पर चुप्पी बांधे हुए हैं। आप पेगासस के बारे में, डिफेंस की बात कर रहे हैं। पेगासस को $2 बिलियन का खर्च कर इंडियन टैक्स पेयर मनी का खर्च कर आपने जनता पे ही इस्तेमाल किया, उसके बारे में चुप्पी है। अर्थव्यवस्था और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो उस पर चुप्पी है। कहा जा रहा है हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हैं, इस पर चुप्पी है कि चाइना के सारे इंपोर्ट के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। घर बनाए के दावे किए गए, 2 करोड़ के घर बनाए गए, जल की बात की गई, बहुत लंबे चौड़े उपलब्धियां गिनाई गई। ये तो है ही, आंकड़ों की से छुपती है सरकार, आंकड़े देश की जनता के सामने नहीं रखती सरकार, अपने दावों को प्रूव नहीं कर पाती है। तो ये तो पूरा पीआर एक्सरसाइज था। तो सही सी बात है कि शिवसेना कह रही है कि सरकार का ये पीआर एक्सरसाइज था, राष्ट्रपति का अभिभाषण। संसद भवन से कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमारे साथ बातचीत करने के हैं राज्यसभा विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी। क्या कहेंगे सर राष्ट्रपति? नहीं, इस भाषण में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, और जो पहले मोदी जी बाहर कहते आए हैं और आज तक जो कहे हैं उसी का पूरा विवर वहाँ पर दिया है। अगर वो सही इस देश के युवाओं को कुछ देना चाहते थे, या किसानों को देना चाहते थे, या दलितों को देना चाहते थे, तो स्पष्टता से वो कह सकते थे। उदाहरण के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, किसानों की आमदनी 2 गुना करने की उन्होंने बात की, वो कुछ नहीं बताया, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं बताया। लंबे चौड़े दावे किए सर, उन्होंने कहा कि देश विकास, आर्थिक विकास के रास्ते में, किसानों को आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या घर बनाए? वायदा तो आपने 4 करोड़ का किया, बन गए अब 2 करोड़। सरकार सदन को चलाने के लिए जो वातावरण बनाना है वो वातावरण बनाना चाहिए, और अडीली सरकार बन के नहीं बैठना, हर चीज पे अपना ही होना, ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। देखेंगे। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका ये कहना है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में संसद भवन से कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में एक परिवार की जैसे लॉटरी लग गई, क्योंकि उनके घर से 13.5 लाख के करीब का सोना चोरी हुआ था, लेकिन पुलिस ने उन्हें लौटाया 1 करोड़ 67 लाख का सोना। है ना हैरान करने वाली बात? देखिए पूरी रिपोर्ट। कोलाबा के दासवानी परिवार को जब पुलिस ने 24 साल पहले चुराया गया सोना लौटाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बात ही कुछ ऐसी थी, साल 1998 में जब चोरी हुई थी तब सोने की कीमत 13,45,000 रुपए थी, लेकिन अब उसकी कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए हो चुकी है। मुंबई पुलिस के लिए धन्यवाद है मेरे क्लाइंट की तरफ से कि हमको जो हमारा जितना गोल्ड है पूरा गोल्ड मिल गया, और जो गया था चोरी में पूरा मिल गया, वो सबसे बड़ी खुशी है। ये बात है, एप्रिसिएशन हुआ है, वो बस अब वो थे, उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। समय से वो भाव बढ़ गया, बाकी तो हमें खुशी हमारी चीज वापस मिल गई। कोलाबा पुलिस के मुताबिक FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सोना बरामद कर लिया था, लेकिन साल 2002 में अदालत ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि जब तक बाकी के असली आरोपी न पकड़े जाएं, तब तक सोना न लौटाया जाए। इस बीच शिकायतकर्ता की मौत हो गई और परिवार सोने की बात भूल गया।
लेकिन मुंबई पुलिस आयुक्त के एक आदेश ने परिवार का नसीब खोल दिया। वो आदेश के बाद हमने कंप्लेनेंट के हेल्प से या उनकी सहायता लेके हमने कोर्ट में एक अर्जी की थी और कोर्ट को बताया था कि अभी 3 आरोपी कब अरेस्ट होंगे, उनकी ट्रायल कब चलेगी और उसके बाद में फिरियादी को उसका सोना कब मिलेगा। तो 2002 से ये पड़ा हुआ है और कई साल और आगे पड़ा रहेगा। तो कोर्ट ने हमारी जो बात थी उसको मंजूरी दे दी और ऑर्डर दे दिया कि भाई ये कंप्लेनेंट को वापस किया जाए। चोरी गए सोने में 2 ऐतिहासिक सिक्के भी थे। एक पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर है तो दूसरे पर महारानी एलिजाबेथ की, जिनकी कीमत अनमोल है। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन इस मामले में देरी ने पीड़ित का कई गुना फायदा करा दिया, जिसे हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बड़ी खबर में इस वक्त इतना ही।